भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं, एक कनेर का पुष्प। और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाए, प्रबल होती। विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नवमी तिथि ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर भैया दे दे रहे, परेशानी है दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में ये भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए, शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो,
आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने उन्होंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी पेट से, किडनी लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। जो कुंदुक के प्रहार करने के बाद, विदल उत्पद के प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर के चरणों में जाकर जब कुंदुक गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर।
एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रयास करना, प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है, और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और किसी भी तरह का दर्द, और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए, जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो ना। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वह हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण। नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा, और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। महाराज आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है, और उसमें से अगर दो में से कोई एक ने भी यह ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर कर देखेंगे, आपके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी
महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली, मौली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में? वो मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, पर साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कह रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है, शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्वता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति,
लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हो। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान, शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर। कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तू मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण के। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी, पेट से, किडनी, लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी, लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। जो कुंदुक के प्रहार करने के बाद, विदल उत्पद के प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर के चरणों में जाकर जब कुंदुक गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रयास करना, प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है? और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और किसी भी तरह का दर्द, और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए। जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो ना। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, वहां आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वहां हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो,
लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण। नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा,